गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा गुजरात का मुखिया। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण गुजरात की विधानसभा सीटों की। गुजरात की बात इसलिए क्योंकि गुजरात लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी अब रणनीति तैयार कर रही है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पटकनी के बाद अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में भी देना चाहती है पटकनी। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का कहना था कि इस बार हम गुजरात से बीजेपी का सफाया कर देंगे। लोकसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी को दहाड़ते हुए कहा कि इस बार गुजरात से आपका सफाया तय है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने खुद रणनीति संभाल ली है और रणनीति तैयार कर लोकसभा चुनावों के जस्ट बाद अब विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भी लग गए हैं। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी खुद गुजरात चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। अब कौन जीतेगा चुनाव, ये तो काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन आज का सर्वे हम जो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले जो जिला आया है वो भावनगर है, जिसमें 7 सीटें हैं। 4 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है यहाँ पर। वहीं बात अहमदाबाद की करें तो अहमदाबाद में 21 सीटें आती हैं, जिसमें 12 सीटों पर बीजेपी, वहीं 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। वहीं बात अगर अगले जिले की करते हैं तो अमरेली निकल कर आ रहा है। 5 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी। वहीं बात आनंद जिले की 7 सीटों की करें तो 6 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते के अंदर तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं बात अरवल की 3 सीटों की करें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते के अंदर जा रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते के अंदर जा रही है। वहीं अगर हम बात बनासकांठा की करते हैं 9 सीटों की, तो जिसमें दोस्तों 5 सीटों पर तो बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो 1 सीट दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। भरूच जिले की बात करें, 5 सीटें आती हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं बात भोटात की 2 सीटों की करते हैं तो 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते के अंदर जा रही है। वहीं अगर हम बात छोटा उदेपुर की 3 सीटों की करते हैं तो दोस्तों 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात दाहोद की 6 विधानसभा सीटों की करें, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीत तो 3 ही सीटों पर कांग्रेस के खाते में जीत जा रही है। वहीं बात डांग की 1 विधानसभा सीट की कर तो ये जो सीट है वो बीजेपी के खाते के अंदर जा रही है। वहीं बात देवभूमि द्वारिका की 2 सीटों की करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं बात गांधीनगर की 5 सीटों की करें, 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। अगले जिले गिर सोमनाथ की 4 सीटों की बात करें, 2 सीटें बीजेपी के खाते में तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। जामनगर की 5 विधानसभा सीटों की हम बात करते हैं, 3 सीटें बीजेपी के खाते में तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं बात जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों की करते हैं तो 1 सीट जा रही है बीजेपी के खाते में, 2 सीट जा रही है कांग्रेस के खाते में, 1 सीट आम आदमी पार्टी और 1 सीट अन्य के खाते में। गुजरात के कच्छ की बात करें 6 सीटों की तो 4 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं बात खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों की करें, 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 3 सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जा रही है। वहीं बात मेहसाना की 7 विधानसभा सीटों की करें तो 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी, 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जा रही है। वहीं बात महिसागर की 3 सीटों की हम करते हैं तो दोस्तों 3 की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात मोरबी की 3 विधानसभा सीटों की करते हैं तो 2 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों 2 की 2 सीटें यहां बीजेपी के खाते में जा रही है। वहीं बात नवसारी की 4 विधानसभा सीटों की करें, 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर जाने की संभावना है। वहीं हम बात पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों की करें तो 3 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। पाटन की 4 विधानसभा सीटों की हम बात करें, 2 सीटें बीजेपी के खाते के अंदर तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटों की हम बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात राजकोट की 8 विधानसभा सीटों की करें तो 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की करें, 2 विधानसभा की सीटें बीजेपी, 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य का यहां खाता नहीं खुलेगा। वहीं बात सूरत की 16 विधानसभा सीटों की करें, 9 विधानसभा की सीटें बीजेपी, 6 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी तो 1 सीट यहां आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें, 3 सीटें बीजेपी तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है।
वहीं बात तापी की 2 सीटों की करें, यहाँ 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा सकती है। वहीं बात वडोदरा की 10 विधानसभा सीटों की करें तो 6 सीटों पर बीजेपी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाने की संभावना बताई जा सकती है। अंतिम वलसाड़ जिले की 5 सीटों की बात करते हैं। 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी अन्य का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों हमने 182 विधानसभा सीटों की बात कर ली, यानी गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों की बात करने के बाद यह एक बात तो स्पष्ट है कि फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है 105 विधानसभा सीटों के साथ। 72 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी अच्छा खासा लीड कर सकती है। 3 सीटें आम आदमी पार्टी, तो 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो दोस्तों बीजेपी की सरकार गुजरात में फिर बन सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के पास गुजरात में 20 से भी कम सीटें हैं। ऐसे में 70-72 सीटें लेना भी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकता है। हालांकि ये सर्वे 1.5 साल पहले का, तो ऐसे में दोस्तों